बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हर गम फ़िक्र से अपनी हिफाजत में रखें। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आलू कीमा की। आलू कीमा बहुत हम मज़ेदार सा ये आलू कीमा आसानी के साथ बनाएंगे और फटाफट से बन जाने वाली ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। व्यूवर्स, हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने 1 कप के करीब घी डाल दिया है। हम ये घी से बनाएंगे। घी भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और अक्सर हम खानों में घी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद प्याज इस घी में डाल दी हैं और हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमने ये गोल्डन ब्राउन करनी है प्याज, साथ साथ हिलाते रहेंगे और जलने नहीं देनी प्याज हमने, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करनी। और यहाँ पर हमने कीमा लिया है, धोकर साफ़ कर लिया था हमने बारीक स्ट्रेनर में, और अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब है। और अब हम इसी प्याज के साथ इस घी में ये कीमा फ्राई करेंगे। वीवर्स, हमारा तो कीमा ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो कुछ देर पहले हमने निकाल लिया था फ्रीज़र से, और अब ये भुनाई करते हुए ही ये फ्रीज़र से निकाला हुआ कीमा मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से हमारी भुनाई हो जाएगी। हमने कुछ देर इसे भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक। और जब ये दानेदार सा कीमा बन जाए भुनाई करते हुए और इसका पानी भी खुश्क होने लगे जो ये छोड़ता है कीमा, तो इसमें हमने लहसुन डाल दिया, साबित ही हमने डाल दिए लहसुन छिला हुआ, और टमाटर 5 से 6 अदद हमने बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। और पानी हम इसमें इतना डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के ये इसमें गल जाए। और हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ढक्कन हटा लिया और अब ये पानी थोड़ा कम हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले वगैरह। नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड किया है। और हम इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और दालचीनी के 2 टुकड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इन मसालों के साथ ही ये फ्राई कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है ताकि ये फिर इसमें प्याज टमाटर लहसुन वगैरह इसी में ही घुल जाए। और अब हमने इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। और अब अच्छी तरह से भुनाई करते करते जब पानी खुश्क हो जाए, अब हमने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं और साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और अब हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और बहुत अच्छा सा इसे भून लेंगे। कुछ देर के लिए हमने ढक्कन लगाकर रख दिया था, अब ढक्कन हटा लिया है और इसका घी कुकिंग ऑयल बिल्कुल साफ़ अलग नज़र आने लग गया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है इसकी। और अब हम इसमें ये कटिंग किए हुए आलू इसमें शामिल करेंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन आधा गिलास। और अब ये कटे हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको मिक्स कर देंगे ताकि फिर ये आलू इसमें गल जाएं। अब इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स करके तो हमने कुछ देर भूनना है। और फिर इसमें हमने आलू गलने के बाद इसमें डाल देने हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, और फिर इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। आलू भी हमारे गल चुके हैं और कीमा हमारा पहले ही भुना हुआ था, और अब इसमें आलू भी पक चुके हैं और हमारा बहुत मज़ेदार सा
आलू कीमा ये रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी एक और नई वीडियो के आने तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।